साकिब रशीद साहब, अब ये एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सूबों के हवाले से, अब इसमें हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कुछ खबरें सुन रहे हैं कि वो वहाँ पर कोई रिफॉर्म्स आना चाहते हैं। तो ये भी हमने सुना कि कोई कह रहा है कि 18वीं तरमीम के बाद ये मिनरल्स पर हक जो है वो तो सूबों का होता है, तो वफाक कैसे फैसले कर सकता है, किसका हक है, ये हमारा आइन क्या कहता है? और दूसरा, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं या PTI कह रही है कि इमरान खान की जब तक मर्जी नहीं होगी या वो हमें गो एड नहीं देंगे तब तक हम कोई तरमीम नहीं करेंगे, तो ये मामला क्या है? एक तो जो हम यकजहती की बात कर रहे हैं उसमें आपने देखा कि ये जो मिनरल कॉन्फ्रेंस थी इसमें अली अमीन गंडापुर हमें स्टेज पे नज़र नहीं आए, तो मेरे ख्याल में इसका भी एक नेगेटिव असर है। उनको होना चाहिए था वहाँ पे, वो एक उनको दावत ही नहीं दी गई या दावत दी वो आए नहीं, साथ उनका ताल्लुक है, लेकिन नहीं, दावत तो यकीनी तौर पर हो ही नहीं सकता कि उनको ना दी गई हो, दावत तो यकीनी तौर पर होगी, लेकिन कोई सूरत हाल ऐसी है PTI की कि अली अमीन गंडापुर समेत PTI के वो लोग जो सूबाई हुकूमत में हैं वो कह रहे हैं कि जो बिल उन्होंने वहाँ से सूबाई असम्बली से मंजूर करवाना है उसमें कुछ ऐसा नहीं है, वो उनका क्लेम है, कुछ ऐसा नहीं है कि सूबे के जो उनके मिनरल्स हैं या उनका जो हक है उस पर कोई हर्फ आएगा या उसके इख्तियारात वफाकी हुकूमत के पास चले जाएंगे, ये उनका क्लेम है। इसके बावजूद PTI के कारकुनान, लीडरशिप, अलीमा खान, सब लोग कह रहे हैं जी बिल्कुल आपने नहीं करने देना, तो ये बड़ी हर्डल है, बड़ी वजह है। और दूसरी तरफ वफाकी जो वफाक है, जो फेडरेशन है, उसकी तरफ अगर हम देखें तो रिकॉर्डिंग एक मिसाल है हमारे सामने। अब रिकॉर्डिंग का मसला बना, उस वक़्त के इफ्तिखार चौधरी साहब इन्वॉल्व हुए, अदलिया ने जो है वो जहाँ पे उनका काम नहीं बनता था वहाँ इन्वॉल्व हुए, और उसके बाद पाकिस्तान को $6 बिलियन का जो है वो हुआ, जुर्माना हुआ, या उस सूरत में फिर आपने कोई सेटलमेंट्स की, फिर जाकर वो 10-12 साल में ये चीज़ें अब जाकर तय हुई हैं। और इसको अब कौन तय कर रहा था? वफाकी हुकूमत। अब वफाकी हुकूमत ये कहती है कि ठीक है 18वीं तरमीम के बाद आपके हक है इन सब चीज़ों पर, लेकिन इस किस्म के जब मसाइल होते हैं तो वो सारे जब हमने हल करने हैं, सिक्योरिटी का हमने देना है, सेफ गार्ड्स, ख़ास तौर पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो उसको सूबा तो कोई सेफ गार्ड्स, कोई सिक्योरिटी वो तो नहीं देगा, सॉवरन गारंटीज उनको चाहिए होती हैं, मतलब ऐसे तो नहीं आ जाएंगे। अब बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में अगर किसी ने आना है तो वफाकी हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई नहीं आएगा। तो ये वफाकी हुकूमत का आर्गूमेंट है कि ये इतनी बड़े लेवल पे हमारी इन्वॉल्वमेंट है, तो आप कहते हैं कि 90% शेयर जो है वो हमारा होगा, इस तरह तो नहीं हो सकता। तो ये एक जो है वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है जो वफाक और सूबे के दरमियान, और उसमें हर्डल जो है वो PTI की जो सूबाई हुकूमत है, और उसमें अलीमा खान साहिबा का मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी जो मर्जी हो जाए, इमरान खान साहब की मंजूरी के बगैर आपने ये बिल पास नहीं करना, बेशक इसमें सूबे के मफादात के अगेंस्ट कुछ भी ना हो। तो ये अगर रवैया होगा तो मेरे ख्याल में फिर मसला होगा। 2023 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, अब बड़े लेवल पे हुई है, अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और मुख्तलिफ ममालिक के जो गैर मुल्की जो वफूद थे यहाँ पे मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मेरे ख्याल में एक अच्छा स्टेप है, हमारी मईशत के लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन दावे बड़े करना मेरे ख्याल में कबल अज वक्त है। मैं देख रहा था कि तकरीबन 8-10 साल पहले भी इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चनियोट में पता नहीं कौन से मादनी ज़खायर निकल आए हैं और पाकिस्तान में पता नहीं कितने $1 बिलियन आ जाएंगे। तो वो 10-12 साल तो गुजर गए, हमने नहीं देखा कि कहीं पे आए हों। इसलिए हुकूमत को भी ये चाहिए कि ठीक है आप काम करें, ग्राउंड पे नज़र आना शुरू हुए, हमारी मईशत पे असर शुरू हुए तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि जी हमारे मादनी ज़खायर जो है वो निकल आए हैं और अब हमारी मईशत पे असर भी शुरू हो गया है। तो कबल अज वक्त बड़े दावे भी मेरे ख्याल में अच्छे नहीं होते। बीजेपी साहब, ये हमने सारी जितनी भी बातें की हैं कि बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होगी, वेरी गुड। इसका एक लकूना है, अगर कोई स्टेट बैंक का इस वक्त सुन रहा है या गवर्नर, याद रखें कि आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी क्योंकि वो कहते हैं कि अगर मैं 10 मिलियन के लेके आऊँ आप सिर्फ 100,000 बाहर ले जा सकते हैं। अब मुझे बताओ कि जो बंदा मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, आप उस पर रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे कि आप 100,000 से ऊपर साल में नहीं लेके जाएंगे, विल ही कम टू पाकिस्तान? आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते, अभी भी ब्लैक मनी जा रही है बाहर, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। सच बोलो,
सो आप जितना फैसिलिटेट करोगे लोगों को, अवाम खुश होगी, हुकूमत ठीक रहेगी और हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। नहीं साहब, मैं मुख्तसरन आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। ये मुझे लगता है अभी हमारे माजी करीब की वाहिद ऐसी कॉन्फ्रेंस थी इतनी बड़ी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल नहीं दी थी, और फिर इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह मदऊ भी नहीं किया गया कि आप आए, आपके बगैर जो है वो हो भी नहीं सकती, आपका सूबा भी अहम है। तो हुकूमत को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत नहीं रही। हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कभी भी ज़रूरत नहीं थी। हुकूमत तो उनके बगैर चल रही है और सारा कुछ उनके बगैर हो रहा है। असल चीज़ ये हुई है कि पीटीआई को ये पता लग गया है कि उनके एहतजाज करने से, उनका वावेला करने से किसी के कानों पे कोई जूं नहीं रींग रही, तो अब वो खुद भी ठंडे पड़ गए हैं। और बात कहाँ पे हुई है कि ये होने दीजिए, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, फलां रुकावट हम डालेंगे, और असल बात ये है कि वो दरवाज़ा खटखटाएंगे जहाँ पे के सुनवाई हुई तो सारे के सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। अब मुसीबत ये है, दरवाजे के आगे तो खड़े हैं, दस्तक भी दे रहे हैं, अंदर से कोई आके दरवाज़ा खोल नहीं रहा। ठीक है, अच्छा एक ब्रेक की तरफ हम चलते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे है पाकिस्तान सुपर लीग की बात, और हमारे पैनल में से किसकी टीम जीती कल, किसकी टीम हारी, क्यों जीती, क्या परफॉर्मेंस रही, इस पर बात एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कल पाकिस्तान सुपर लीग की बड़ी ही एक पुरवकार किस्म की तकरीब का इनेकाद किया गया और बड़ी उम्दा तकरीब थी। हम गुज़िश्ता सारी तकरीबात को देखें तो वन ऑफ द बेस्ट कल देखा हमने, जिस तरीके से वो इनेकाद किया गया। नजमुल साकिब साहब, इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसने कल अच्छा आगाज़ किया। पहला मैच उसने लाहौर कलंदर्स को हराया। पीजे मीर साहब से भी पूछेंगे, उनकी टीम हारी है, लेकिन आपने कल के मैच में जो परफॉर्मेंसेस थी उनको कैसे देखा? देखिए जी, पहले तो इस तकरीब की बात करते हैं। देखिए, आबदा परवीन का सूफियाना कलाम है, स्ट्रिंग्स की रॉकिंग और पॉपिंग है, और उसके बाद अबरारुल हक और अली ज़फ़र के भंगड़े हैं और उनके डांस हैं, और उसके बाद जो मुझे चीज़ समझ में नहीं आई वो ये कि जितने गुलकार भी आए उन्होंने रात का वक्त ये शेड्स लगाए हुए थे, उन्होंने गहरे शीशों की ऐनक पहनी हुई थी, और तो केड़ी ग्लेयर पै रही है, मुझे इसकी समझ नहीं आई। बाकी सब चीज़ों की समझ आई, बड़ा मज़ा आया। और जिन लोगों ने ये तकरीब नहीं देख सके वो यूट्यूब पे देखें, अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि हम खुश हुए, हमें अच्छा लगा कि ये मेरा पाकिस्तान है और इसमें एक हमारा बहुत बड़ा इवेंट जो है वो होने वाला है। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो बड़ा ठीक खेली है, तो मानते हैं ना आप। अब उसमें 4-5 मैंने यानी वो उसमें से अपने तासुरात हैं जो फटाफट आपको बताता हूँ। अब्दुल्ला शफीक के आपको वो 3-0 याद है, और कल की उसकी परफॉर्मेंस देखी आपने जी। अकेला ही था बेचारा, अकेला ही खेल रहा था, और जिस तरीके से उसने बाहर निकल के मारा है, कमाल कर दिया। और अब्दुल्ला शफीक को जो है ना वो 100 में से 100 नंबर। कहाँ गया वो शाहीन अफरीदी जो कि एक पहले ओवर में विकेट लेता था, आए हाय हाय, बड़ा नुकसान है। शादाब खान की बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी, मुझे तो यकीन ही नहीं आया यार, ये वही था जो अभी नायब कप्तान बन के कौमी टीम में खेल रहा था, मुरझाया हुआ। आपने जब कौमी टीम में आते हैं उस वक्त क्या हो जाता है, फखर जमान को मुझे लगता है कि उसको या तो घर से डांट पड़ी थी या उस किसी अपने दोस्त से लड़ के आया था। 5-6 गेंदें उसने खेली हैं, वो ऐसे लग रहा था कि बहुत गुस्से में है। वो किस चीज का गुस्सा आपको ये गुस्सा है कि आपकी टांग इस तरह मुड़ी और आप अनफिट हो गए और खेल नहीं सके? इसका गुस्सा इधर तो ना उतारें।